नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, मींस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो सारे क्या है स्टेटमेंट प्रॉब्लम से हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे। लेट करते हैं और जो लेट करते हैं वो वैल्यू क्या होती है, अननोन, हमें पता नहीं होती। अननोन वैल्यू को हमें निकालना पड़ता है और अननोन वैल्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जो वैल्यू हमें पता नहीं होती। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए और स्टेटमेंट के क्वेश्चनों को ध्यान से, उसकी स्टेटमेंट ईच एंड एवरी लाइन या वर्ड्स को ध्यान से समझना है, जिससे आपको इक्वेशन बनाने में आसानी रहे। अब पहला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने उतारे हैं। अगर आप देखोगे 2 का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया क्या है, देखिए इसमें आप टेबल बना के भी कर सकते हो और दूसरे तरीके एक वैसे भी कर सकते हो। अब आप जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए प्लॉट इज 528। हमें क्या देखा है, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। Whose length of plot ये दे रखा है, is मीन जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं इंग्लिश में, is, am, are, was, were, will, shall, would या became, इनकी जगह हम ऑलवेज क्या पुट करते हैं, इक्वल टू। जब भी is आए, हेल्पिंग वर्ब इज आए, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इक्वल टू। लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, ये क्या है, वन मोर मीन एक ज्यादा मीन +1, ये नहीं 1 प्लस, इसका मतलब है 1 मोर, एक ज्यादा मीन्स एक प्लस कर दिया, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का ट्वाइस मीन 2 टाइम। जब भी ट्वाइस आए, थ्राइस आए तो मल्टीप्लाई, it mean 1 more than twice of 2 time of twice of breadth और +1 twice of breadth। जबकि लेंथ ऑफ प्लॉट जो है वो क्या है, twice of breadth +1 मीन्स 1 more than twice of breadth। तो इट मीन हमें यहां लेट करना पड़ेगा। किसको लेट करेंगे, ट्राई टू, जो राइट हैंड साइड में उसे हम लेट क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, एक्स। तो हम लेट किसको करेंगे, ब्रेथ को लेट कर लेंगे। इस ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या लेट कर लिया, एक्स मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ of rectangular plot is equal to twice mean 2 of breadth mean x +1 ये मीटर। breadth of rectangle is x, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x +1। एरिया हमारे पास है, एरिया इज इक्वल टू 528। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये मेरे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ये मेरे पास एरिया, ये मेरे पास एरिया। लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 528। देन व्हाट इज लेंथ क्या मेरे पास, ये रहा लेंथ क्या है, 2x +1। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2x +1 इंटू ब्रैकेट की जगह x इज इक्वल टू 528। What we will do after this? Bracket open.
x को इससे मल्टीप्लाई, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई, x को इससे करेंगे, देखो जरा ध्यान से, 2x को x से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x मल्टीप्लाइड x तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 1 को किससे करेंगे x से तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 528, ये प्लस इधर जाके किसका आ जाएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर बना के x की वैल्यू निकालेंगे। अब जरा x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है, लेंथ टेबल बना दी, गिवन में एक टेबल, लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये एरिया, तो इट मीन लेंथ और ब्रेड्थ x, लेंथ twice length of plot is one more twice of breadth, area is 528, तो it mean length into breadth, area क्या होगा L into B, area is equal to L into B, तो this x into 2x plus 1 is equal to 528, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम फैक्टर बनाएंगे, इसकी क्या बनाएंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें, हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यहां पर माइनस है, अगर यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस होगा तो जो दो फैक्टर आएंगे उनमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है तो दो फैक्टर होंगे, एक प्लस और एक माइनस। ये आपको मैंने बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में चेक करना, इसी में आगे अभी मैंने बताया था, उसको चेक करना जरा ध्यान से। अब देखो ध्यान से बेटे, इसके दो तरीके हैं। अगर आप एक इसके फैक्टर बनाएंगे 2 के फैक्टर 1 इंटू 2 1 जा 2, अब 528 के भी फैक्टर बनाएंगे। किसके फैक्टर बनाएंगे 528 के, 528 के फैक्टर क्या बनेंगे बोलिए 16 इंटू 33। अब कहोगे जी हमें कैसे पता, चेक करिए, ये भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमने नंबर कौन सा लेना है, इस हिसाब से लेना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ये फैक्टर बन गए, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, देखो एक 33 आ गया और एक 32 आ गया, दो नंबर आ गए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 528 इंटू में 2 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। दोबारा देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 5 1 10, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 1056, 1056, दोनों को 5 to 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1056। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 1056, और एक आएगा साइन है माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो किसके फैक्टर बनाएंगे 1056 के, बोलिए बेटे कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, 1056 2 की टेबल में, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, क्या होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। 2 तो क्या आएगा 528, फिर 2 से 2 2 जा 4 6 और ये 4, फिर 2 से 1 3 और ये 2, फिर 2 से 66, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से 1। हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। डिफरेंस 1 कब होता है, जब दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। तो चेक करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये क्या हो गया मेरा 16, और 16 2 जा 32, ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32 आ गया,
और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। इसका मतलब एक नंबर 32 हो गया, एक नंबर 33, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा। देखो 32 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 9, 3 2 6 और ये 9, कितना आएगा 6 और ये क्या आएगा 5 और ये 10, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 1056। अब क्या चाहिए माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1, तो इसका मतलब 33 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरे पास दो नंबर हो गए 33 और 32। 33 और 32 दो नंबर हो गए जिनका प्रोडक्ट 1056 होगा, जिनका डिफरेंस 1 होगा। अब जरा ध्यान रखना, इन दोनों में से दोनों के साइन अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जब यहां माइनस होगा तो एक प्लस का एक माइनस का, जब यहां पर माइनस होगा तो एक प्लस का एक माइनस का होगा। इज इट क्लियर? अब कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, जो साइन यहां पर है, अगर यहां प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, अगर यहां प्लस है तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, अगर यहां माइनस है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस। तो इस x को हमने तोड़ दिया, 33x माइनस 32, देखो ध्यान से 2x स्क्वायर प्लस इस x की स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसको तोड़ दिया, 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया x आ गया। अब मेरे पास चार टर्म बन गई, एक और ये दो टर्म इसमें आ गई, दो टर्म इसमें आ गई, पेयर बना लिया मैंने। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, ये 2 और ये 33 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, केवल 1 की टेबल में आते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, और इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो दोनों में कॉमन, इसमें x स्क्वायर इसमें x, तो कॉमन क्या है x कॉमन है। अब पता कैसे लगा, देखो अगर आपको दूसरा तरीका ढूंढना है तो देखिए 2x स्क्वायर अपॉन में 33x, कुछ नहीं कट रहा है, यहां x एक जो कट गया वो कॉमन आ गया, जो कट गया क्या कट गया x कट गया तो x कॉमन आ गया। फिर ब्रैकेट यहां क्या बचा ऊपर 2x और नीचे क्या बचा प्लस 33, ये मेरे पास क्या है माइनस 32। अब जरा ध्यान रखिए माइनस 32x ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे माइनस 528, दोनों में माइनस है तो क्या ले लेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस से माइनस कट, तो माइनस क्या आ गया कॉमन, दोनों माइनस कट गए तो यहां पर क्या आएगा माइनस कॉमन ले लिया। ये क्या है दोनों किससे कट रहे हैं, चेक करिए दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट करो तो क्या आएगा, देखो दोनों किससे कट रहे हैं 16 से कटेंगे, देखो ध्यान से 16 2 जा 32, फिर 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, दोनों 32 16 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 16 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 16 की टेबल में आ रहे हैं। जब जिसकी टेबल में मींस दोनों का SCF 16 है, दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 16, जिसकी टेबल में आ रहे हैं वो कॉमन ले लिया, कट गए, ऊपर क्या बचा देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया तो माइनस कॉमन हो गया तो बचा क्या 2x बचा, और इधर क्या बचा प्लस 33 इक्वल टू 0, क्या आएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम ही है, तो क्या करेंगे दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 33 ये आ गया, और इधर क्या बचा देखो ये और ये दोनों बाहर आ गए, जब ये दोनों बाहर आ गए तो क्या बचा एक x बचा, माइनस बचा 16, तो क्या बचा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, दो फैक्टर बन गए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 बनना चाहिए। 0 कब होगा दोनों का प्रोडक्ट, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इट इज 0 ओनली व्हेन कब 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 33, x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन में 2, एक x की वैल्यू ये आ गई और x इज इक्वल टू 16। ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी क्योंकि लेंथ या ब्रेड्थ कभी भी माइनस में नहीं होती। तो लेंथ या ब्रेड्थ, x ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ माइनस में नहीं होगा तो कौन सी वैल्यू आएगी x 16 आ गई। तो इसका मतलब ब्रेड्थ कितना हो गया हमारे पास 16, ब्रेड्थ इज इक्वल टू
16। तो क्या लिखेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। ये लेंथ, ये ब्रेथ, दोनों डायमेंशन ये हो गई। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, नोट इट डाउन। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। देखिए, टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंजिक्यूटिव मतलब अगर एक 4 है तो दूसरा 5, अगर एक 8 है तो दूसरा 9, अगर एक 10 है तो दूसरा 11। इसका मतलब अगर एक 8 है तो दूसरा 8 प्लस 1, एक 10 है तो दूसरा 10 प्लस 1, अगर एक n है तो दूसरा n प्लस 1, अगर एक x है तो x प्लस 1, एक ज्यादा। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक ज्यादा, पॉजिटिव मीन्स दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स डिफरेंस इज 1, डिफरेंस एक होना चाहिए, डिफरेंस इज 1। डिफरेंस कितना होना चाहिए, दो नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से एक ज्यादा होगी या एक कम होगी, बस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, अगर इसे लेंगे, ये ले लिया, अगर फर्स्ट इंटीजर टू इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर और ये प्रोडक्ट, फर्स्ट इंटीजर कितना है x, सेकंड इंटीजर एक ज्यादा, प्रोडक्ट कितना है 306, तो प्रोडक्ट में दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। आगे आप कर सकते हो। तो इसका मतलब व्हाट इज x, ये फर्स्ट क्या है, तो इसका मतलब क्या रखेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या हो जाएगा, एक x और एक x प्लस 1, एक x और एक x प्लस 1। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, एक x और एक x प्लस 1। मेरे को प्रोडक्ट निकला मेरा ये और दे रखा है ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, THEN देन x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये क्या जाएगा, x को x से x स्क्वायर प्लस x को 1 से x इज इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो आपके पास चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, और आइदर यू कैन डू बाय दिस वे और दिस वे, किसी भी तरीके से करिए, आंसर इज सेम, आपकी मर्जी है, दिस डिपेंड ऑन यू कैन डू बाय एनी मेथड। प्रोडक्ट 306, हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक x एक x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 306 x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, ये आ गया। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहां पर क्या का साइन है, माइनस का, तो जो दो वैल्यू आएंगी, जो दो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, उनमें एक प्लस एक माइनस होगा। यहां पर माइनस का मतलब है एक प्लस और एक माइनस, बड़ी वाली जो डिजिट होगी, बड़ी वाली जो वैल्यू होगी, बड़ा वाला जो नंबर होगा प्लस का होगा, छोटा वाला माइनस का होगा। तो किसके फैक्टर बनाएंगे, इसके आगे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ये क्या है, माइनस, माइनस करने पर इसका कोएफिशिएंट 1, तो किसके फैक्टर बनाएंगे, 306 के फैक्टर बोलिए। फिर 2 से 2 1 5 3, फिर 3 से 5 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 1 जा, और ये 3 7 जा, फिर ये 17, दिस इज 1। तो बोलिए क्या बनेंगे, 1 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और बचा गया 17।
इट मीन एक नंबर 18, एक नंबर 17। हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 18 और एक 17। दोनों का प्रोडक्ट 1306 होगा, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक है। दोनों का डिफरेंस एक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 306 है। अब इसमें ये माइनस है, तो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा? जो साइन यहां पर है वो बड़ा वाला होगा और जो यहां पर है वो माइनस होगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 18 इंटू 7, 18, दिस इज 306। तो वन इज 18, अदर इज 17। तो फैक्टर क्या बन गए? एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे? पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इन दोनों में कॉमन, व्हाट इज कॉमन? x कॉमन आ गया। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 18x, ये x है, ये x कट, यहां क्या बचा? x बच गया। जो कट किया है, किसको कट किया? x को कट किया, तो x बाहर आ गया। जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा, जो सिंप्लीफाई हुआ है, सिंप्लीफाई किससे किया? x को ऊपर डिवाइड किया, x को नीचे कट किया, कॉमन आ गया। जो कट हुआ है वो कॉमन आ गया। यहां क्या बचा? x, यहां क्या बचा? प्लस 18। और आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में कॉमन x, यहां क्या बचा? x प्लस और ये 18, ये क्या है? माइनस 17 और 306। अब जरा ध्यान रखिए, 306 नहीं, पहले 17 फर्स्ट भी राइट, माइनस 17x अपॉन में माइनस 306, दोनों में माइनस, कॉमन, कॉमन आ गया। ये 17 की टेबल में आता है, 17 बन जा, ये 18 आएगा बेटे। 306 18 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? 18। क्या आएगा? 18। तो किसकी टेबल में आए दोनों? व्हाट इज कॉमन? 17 कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा? प्लस 1x, प्लस 1x, नीचे क्या बचा? प्लस 18 बच गया, इज इक्वल टू 0। और ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, या कॉमा या और। x इज इक्वल टू माइनस 18, x इज इक्वल टू 17। माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि हमने क्या लेने हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट वी हैव टेकन? पॉजिटिव लेने हैं। ये क्या है? नेगेटिव। तो माइनस 18 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 17 लेंगे। तो हमारे पास एक नंबर क्या आ गया? 17। वन नंबर इज 17। तो क्या लिखेंगे? वन नंबर इज 17 and second number is equal to 17 plus 1 is equal to 18. तो टू नंबर कौन से हो गए? 18 और 17. This is the second part. And move to question part number 3. Note it down. We will move to third part. Third part. Rohan's mother is 26 older than him. Him means Rohan. Him means Rohan. Here is present age of Rohan. You can make either table or without table. Solution. पहले without table देखिए. Let present age of Rohan is equal to X year. It means Rohan's mother, age of mother, present age of mother is mean equal to 26. Older means plus. Older means plus 26 than him. Him means Rohan, X. This is year. And now 3 years from now. 3 years from now. From now का मतलब क्या है? प्लस। अब से 3 साल, 3 years from now, अब से 3 साल मीन्स 3 साल प्लस 3 साल बाद। अगर किसी की एज अभी 10 है तो 3 years from now 3 is equal to 13। अगर किसी की 15 है 3 years from now is equal to 18। अगर किसी के अभी x है तो क्या आएगा? x plus 3। अगर किसी की x plus 3 है और 3 years from now अगेन प्लस 3 ऐड करते जाएंगे तो क्या आएगा? x plus 6। 3 years from now means
3 साल बाद और 3 ऐड करते जाएंगे। तो व्हाट इज आवर आंसर इक्वेशन? हियर इज इट मीन 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन एंड एज ऑफ मदर। अगर अभी x साल है तो 3 साल बाद प्रेजेंट प्लस 3 ये आ जाएगा। अगर मदर की एज अभी क्या है x प्लस 26 तो 3 साल बाद प्लस 3 ये ईयर्स एंड दिस विल बी x प्लस 29 एंड दिस इज ईयर्स। अगर प्रेजेंट एज रोहन की x है 3 साल बाद x प्लस 3, मदर की एज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद x प्लस 29। और अब देखिए ध्यान से यहां क्या ले लिया रोहन की एज ऑफ रोहन, ये मदर की एज टेबल बनाया, रोहन की प्रेजेंट एज x और ये क्या जाएगा x प्लस 26 3 साल बाद दिस इज प्रेजेंट एज, दिस इज प्रेजेंट आफ्टर 3 years x प्लस 3 ये भी क्या जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 दिस विल बी सेम। और दोनों का जो पूछा है क्वेश्चन प्रोडक्ट, क्या पूछा है प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना 360 ऐसे भी कर सकते हैं बट वी विल सॉल्व दिस वे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ रोहन की एज प्रोडक्ट विल बी। अब ये वाला पोर्शन हमारे जरूरत नहीं है। 3 साल बाद वो कह रहा है 3 साल बाद उन 3 साल बाद इसकी एज ये 3 साल बाद इसकी एज ये दोनों का प्रोडक्ट। अभी हमारा पोर्शन खत्म हो गया उसने 3 साल बाद पूछा तो 3 साल बाद ये वाला इज 3 years फ्रॉम नाउ। देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब ये एज और ये एज ये हमने नहीं लेना है। 3 years फ्रॉम नाउ रोहन की एज ये रही मदर की एज ये रही तो प्रोडक्ट में दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना 360। इसकी एज कितनी थी 3 साल बाद x प्लस 3, मदर की एज x प्लस 29 कितना 360। आगे साइड कर सकते हो आप, बोलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट ओपन। तो कैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से करेंगे x प्लस 29 फिर क्या आ गया x को इन दोनों से फिर प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 29 से 29x, x को 3 से 3x, 3 को 29 से 87 इज इक्वल टू 360 ये आ गया। अब जो स्लाइड टर्म से ऐड कर देंगे x स्क्वायर इज सेम, चेक करिए बेटे व्हाट इज दिस x स्क्वायर 29x प्लस 3x 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब ये प्लस हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब करेंगे माइनस तो क्या आएगा देखो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x इसमें से इसको माइनस 360 87 व्हाट इज योर आंसर 3 दिस विल बी 5 7 और ये 2 273 इक्वल टू 0। अब इसके क्या बनाएंगे फैक्टर, बोलिए फैक्टर कैसे बनेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 270 मल्टीप्लाई करने पर 273 यहां साइन किसका माइनस का 32 इसका मतलब यहां माइनस है तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस। तो फैक्टर किसके बनाएंगे हम, फैक्टर किसके बनाएंगे 273 के। बने बेटे 273 के फैक्टर्स, बोलिए किसकी टेबल में 3 9 और ये 1 फिर 3 नहीं सॉरी 7 दिस इज 13 7 फिर 7 और ये 1। नाउ विच 2 नंबर, कौन से 2 नंबर होंगे। अगर मैंने 7 ये 2 नंबर ले लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 और एक ले लिया 13 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है सॉरी माइनस करेंगे
तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, हमें नहीं चाहिए, इट इज रॉन्ग। तो कौन सा लेंगे नंबर, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 और बचा गया 7। देखो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 7, तो दो नंबर बन गए, एक 39 और एक 7, दोनों को माइनस करेंगे तो 32 आ गया। तो एक 39 और एक 7, लेकिन ये क्या कर रहा है माइनस, तो उसमें एक माइनस का और एक प्लस का, एक माइनस का और एक प्लस का, तो जो यहां पर साइन है प्लस, ये प्लस है तो बड़ी वैल्यू प्लस और छोटी वैल्यू माइनस, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे एंड यू कैन डू योर सेल्फ, अपने आप इसे कर लेना। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। एक फैक्टर के एक तरीका और है, उसको क्या करेंगे बेटे, वही बताते हैं उसको कैसे, वो थोड़ा सा लंबा है एंड दैट विल बी सेकंड मेथड, उसे करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर, अब नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। इसके फैक्टर अपना बना लेना बेटे। देखो x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 39, फिर ये माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस ये देखो माइनस माइनस 39 इक्वल टू 0, फिर ये आ जाएगा आपके पास, और एज कभी माइनस में नहीं होती। सॉल्व योर सेल्फ, ये तो अपना आप कर देना। एंड नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट। Fourth part, a train traveled a distance of 480 kilometer. Distance, it means यहां से लेके यहां तक distance is 480 kilometer. Here is distance, here is speed, here is time. Distance is 480, speed is x kilometer per hour. This is kilometer, and to cover यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू y ले लिया, क्या ले लिया y, टाइम टेकन y r। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। लेट यूज स्पीड, कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। लेट यूनिफॉर्म स्पीड किसकी, ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन इज इक्वल टू y r। Now, according to question, what is time? Distance upon में speed is equal to time. Time is equal to distance upon में speed. तो time is equal to y. Distance कितना है 480 upon में x. 480 upon x. This is r. Equation number first. And now, if the speed had 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर कम हो जाए, x माइनस 8 हो जाए किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा। पहले कितने घंटे लिए y, इससे 3 घंटे ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा। इसका मतलब पहले स्पीड थी x, अब न्यू स्पीड होगी x माइनस 8। जब स्पीड थी 8 घंटे कम होगी तो टाइम कितना लगा y प्लस 3। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो सेम 480 डिस्टेंस, स्पीड x माइनस 8 कर दी, टाइम कितना लगा y प्लस 3। तो सेम मेथड। तो व्हाट वी डू नाउ, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या आएगा इसके बाद बोलो अगेन। टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू, यहां पर टाइम y प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मींस y प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 1, 480 अपॉन में x माइनस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इस y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो व्हाट वी डू, क्या है कि मेरे पास इक्वेशन, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 480 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस y इज इक्वल टू 3। आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये रही, y की जगह क्या रख देंगे, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इससे क्या कर देंगे, इसको आगे सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे एंड वी कैन सॉल्व इट। तो क्या बन जाएगा इसके बाद, ये हटा देते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अभी इसी से करिए एंड सेकंड मेथड वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब यहां करेंगे बेटे, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे इसका, एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम, x माइनस 8 इंटू में x, ये x माइनस 8 और x दोनों क्या है, अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। x माइनस 8 और x दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। जब दोनों का प्रोडक्ट हो तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 480 को किससे मल्टीप्लाई, x से, माइनस 480 को किससे, 480 को किससे, x माइनस 8 से, इज इक्वल टू कितना बचा, 3 बचा। इज इट क्लियर। एंड नाउ ब्रैकेट ओपन, दिस इज 480x, 480x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, 480x, ये माइनस ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 480 को किससे, 8 से, 480 को 8 से, क्या आएगा, 0, 3840, 3840 इज इक्वल टू 3 अपॉन में, अब इसका ब्रैकेट ओपन करिए, x को x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या आ गई, इस टाइप की इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, ये कट रहा देखो, दिस 480x विल कट एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो क्या आएगा, 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। ये 3840 ये 3 की टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840 अपॉन में 3 से कट, 3 बन जा, 3 2 जा 6, 2 3 8 और ये 0, तो कितना आ गया, 1280 आ गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन, क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, ये प्लस है, इधर जाके किसका जाएगा, माइनस का। तो क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब किसके फैक्टर बनाएंगे, 1280 के फैक्टर। इसका मतलब यहां पर 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1280 से, 1 मल्टीप्लाई टू 1280, तो मल्टीप्लाई करने पर 1280, ये साइन किसका है, माइनस का, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। आपको यहां पर बताया गया है कि अगर माइनस है, यहां पर अगर माइनस है तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो किसके फैक्टर बनाएंगे, 1280 के बनाए बेटे, 1280, बोलो बेटे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। ये बेटे क्या ले लिया मैंने, 32। देखो एक 32 और दूसरा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 2 जा 40, ये दो वैल्यू आ गई, एक 40 और एक 32। अगर ये लेंगे हम, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे, 40 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। यहां पर माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस, जो यहां पर साइन है माइनस का, तो वो किसका हो जाएगा बेटे, बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस का होगा। इसका मतलब 40 माइनस और 32 प्लस,
तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 128 इक्वल टू 0, ये बन जाएंगे। अब दोनों में कॉमन पेयर बना लिया, तो इन दोनों में कॉमन x, ये तो पता लग गया होगा, यहाँ कितने x हैं 2, एक x बचा माइनस ये क्या बचा 40 प्लस, अब ये देखें क्या आ गया 32x और ये माइनस 1280। अब दोनों किसी टेबल में आ रहे हैं, 32 की टेबल में आ रहे हैं, देखो 31 जा ये क्या आएगा 40 आएगा, चेक कर लीजिए। इसका मतलब 1280 किसकी टेबल में 32 की टेबल में, 4 से 4 8 4 12 0 40 आ गया बेटे। देखो दोनों में कॉमन 32 कॉमन है, देखो दोनों में किसमें कॉमन है 32। और फिर भी अगर आपको डाउट हो यहाँ पर क्या है x, व्हाट इज दिस x, देखो x 32, x को इससे डिवाइड कर दो तो क्या बचा x बचा, x करके बचा गया 32 लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ क्या लिखेंगे x, फिर ये किसका साइन है माइनस का, फिर 1280 को किससे डिवाइड करेंगे 32 से, या सीधा यही आंसर लिख दो इज इक्वल टू 0। इजी मेथड कौन सा है ये, 32 अपॉन में 180, दोनों किसी टेबल में आ रहे हैं 32, जिसकी टेबल में आ रहे हैं वही कॉमन लिख दिया। तो नाउ व्हाट इज योर आंसर, x माइनस 40 x माइनस 40 x माइनस 40 और ये क्या आ गया x प्लस 32 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 प्लस है तो माइनस है प्लस, x इज इक्वल टू माइनस 32 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में ट्रेन की नहीं है यहाँ पर। तो क्या आएगा स्पीड क्या हो जाएगी x, तो इट मीन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 32 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है बेटे 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फोर्थ पार्ट एंड द एक्सरसाइज इज ओवर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट next exercise. Please like, share and subscribe my channel. Thanks.